नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी या अन्य सियासी दलों में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। कल रात्रि में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की मीटिंग थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व भारतीय जनता पार्टी के अन्य शीर्ष नेता मौजूद थे। इस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी की जो पहली लिस्ट आनी है, उसमें जिन प्रत्याशियों के नाम है उन पर मुहर लगा दी गई है। हालांकि अभी पहली लिस्ट नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो हम तक खबर आ गई है कि इन प्रत्याशियों पर मुहर लग चुकी है। जैसा कि आप बगल स्क्रीन पर चल रहा है, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, महेंद्र नाथ पांडे, पंकज चौधरी, तमाम नामों पर मुहर लग चुकी है कि इनको इस लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया जा रहा है। जैसा कि अब की बार प्रधानमंत्री मोदी का यह नारा है कि अब की बार 400 पार, तो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं कैंडिडेट को टिकट देने वाली है कि जो लोकसभा का चुनाव जीत करके संसद तक पहुंच सके और 400 का आंकड़ा पहुंचा सके भारतीय जनता पार्टी को। चूंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 2014 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों का नुकसान हुआ था। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मात्र 64 सीटें मिली थी। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी उभर करके सामने आई थी। चूंकि उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के नजरिए से बहुत अहम राज्य है, इसलिए पहली सूची जो आएगी वो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट की आनी है। कुछ बाहरी नाम भी हो सकते हैं। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जिन नामों पर कल रात्रि में मुहर लगी है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की उपस्थिति में, उन नामों की चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। जिसमें बगल स्क्रीन पर चल रहा है, आप देख सकते हैं कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी, जो कि 2014 में भी चुनाव लड़े थे, 2019 में भी लड़े थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी से टिकट उनका कंफर्म किया गया है। कड़ी में लखनऊ से राजनाथ सिंह जी को टिकट दिया गया है। 2019 में भी वो लखनऊ से चुनाव लड़े थे। इसके बाद चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे जी को टिकट दिया गया है। महेंद्र नाथ पांडे जी का उम्र को लेकर के ऐसी खबरें चल रही थी कि शायद इस बार उनका टिकट काट दिया जाए, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में वो प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके थे, इसलिए वरिष्ठ नेताओं में आते हैं। तो उनका टिकट जो है इस बार चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे जी को दिया गया है। अमेठी में 2014 में स्मृति ईरानी चुनाव लड़ी थी, 2019 में भी लड़ी थी। हालांकि 2014 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2014 के बाद स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में कार्यरत थी, परिश्रम की, तो 2019 में उन्हें जीत मिली। क्योंकि 2019 में राहुल गांधी को यह पहले से ही अंदाजा हो गया था कि इस बार अमेठी का किला ढह सकता है कांग्रेस का, इसलिए वो वायनाड लड़ने के लिए चले गए थे। हालांकि वायनाड में इस बार भी उनके लिए स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि इंडिया अलायंस की ही लेफ्ट पार्टी जो सीपीआई है, इंडिया अलायंस की सहयोगी दल है, उसने भी अपने कैंडिडेट को वायनाड से उतार दिया। इसलिए राहुल गांधी जी के लिए इस बार भी वायनाड काफी स्थिति ठीक ठाक नहीं है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो महाराजगंज से पंकज चौधरी को टिकट दिया गया है, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति को टिकट दिया गया है, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा को टिकट दिया गया है, जो कि 2014 से 2019 के समय में वो केंद्रीय मंत्री रहे थे। हालांकि जब बीच में श्रीकांत त्यागी का प्रकरण आया था तो उनके खिलाफ कुछ नाराजगी देखी गई थी गौतम बुद्ध नगर में, लेकिन फिर भी उनके टिकट पर मुहर लग चुकी है। इसी क्रम में मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान को टिकट दिया गया है। हालांकि मुजफ्फरनगर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है, अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत देखी जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से आरएलडी का गठबंधन जो हुआ है उसमें आरएलडी को 2 सीटें देने की बात हो रही है, लेकिन अब कहीं पर मामला फिट नहीं बैठ रहा, इसलिए जो अंतिम मुहर है वो नहीं लग पा रही है। लेकिन ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं और जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि आरएलडी को 2 सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अपना दल को 2 सीट, और सुभाषपा जो कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है उन्हें भी 1 सीट, और संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी को 1 सीट मिल सकता है। इसी क्रम में अगर हम आगे देखें तो अंबेडकर नगर की सीट काफी बर्निंग सीट है, जहां से रितेश पांडे 2019 में सपा और बसपा के गठबंधन से जीत करके संसद तक पहुंचे थे, और अभी हाल ही में 4 दिन पहले वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए। हालांकि अभी 2 दिन पहले राज्यसभा के चुनाव में, जो कि उनके पिताजी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं जलालपुर से, वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को क्रॉस वोटिंग की, तो इस बार अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो है उनकी सीट जो है फिक्स कर दी गई है अंबेडकर नगर से रितेश पांडे की। इसी क्रम में अयोध्या से लल्लू सिंह का टिकट फिक्स किया गया है। बस्ती से हरीश द्विवेदी को टिकट दिया गया है। जैसा कि सूत्रों के हवाले से अभी जो कल राष्ट्रीय कार्य समिति की मीटिंग हुई है उसमें से बस्ती से हरीश द्विवेदी को टिकट दिया गया है। अभी हालांकि लिस्ट नहीं आई है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि जिन नामों की चर्चा हम कर रहे हैं उनके टिकट फिक्स कर दिए गए हैं कल रात्रि में। हरीश द्विवेदी जो कि बस्ती से 2014 से सांसद हैं, युवा चेहरा हैं, जब स्वतंत्र देव सिंह के बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात आई थी तो हरीश द्विवेदी का नाम सबसे आगे चल रहा था, इसलिए इसी क्रम में बस्ती से उनका टिकट फिक्स कर दिया गया है। सहारनपुर से यदि हम बात कर लें तो राघव लखन पाल को टिकट दिया गया है। कन्नौज से 2019 में डिंपल यादव को हराने वाली सुब्रत पाठक को टिकट दिया गया है। एटा से राजवीर सिंह के नाम की मुहर लगी है, और अलीगढ़ से सतीश गौतम
के नाम की मोहर लगी है। हालांकि इस नाम से आने वाली जो लिस्ट है उसमें से 1 या 2 नाम तत्कालीन स्थिति को देखते हुए कट जाए, नहीं तो जो नाम कल रात्रि में फिक्स हुए हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है वो यही है। जिन नामों को हमने बताया, जिन 15 नामों को, वो इन पर मोहर लग चुकी है। कुछ संभावित प्रत्याशियों की यदि हम बात कर लें, कुछ लोकसभा सीटों की, जो मेरा आकलन है कि गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया का टिकट फाइनल माना जा रहा है। सुल्तानपुर से जो कि मेनका गांधी सांसद है, लेकिन प्रदेश के जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो ये नहीं चाहते कि मेनका गांधी और वरुण गांधी को टिकट दिया जाए, और सुल्तानपुर से पूरी जोरों आजमाइश में राजेश्वर सिंह टिकट के लिए, तो हो सकता है कि राजेश्वर सिंह को वहां से टिकट दे दिया जाए। गोरखपुर से, जैसा कि हम सभी जानते हैं, रवि किशन को टिकट दिया जाना है। गाजीपुर जो सीट है, लोकसभा सीट है, वहां से सुभाषपा के खाते में वो सीट जा सकती है, और वहां से भारतीय जनता पार्टी ये पूरे प्रयास में रहेगी कि इस बार वो सीट जीती जा सके, और हो सकता है कि ब्रजेश सिंह को टिकट वहां से दे दिया जाए। संत कबीर नगर की बात कर ले तो वहां से निषाद पार्टी के खाते में ये टिकट जा सकती है, और वहां से संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद वहां से सांसद हैं, और हो सकता है कि उन्हें टिकट इस बार भी मिल जाए लोकसभा के चुनाव में। तो ये कुछ नाम थे जिन पर कल रात्रि में मोहर लगी है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है, जो पहली लिस्ट आनी है, जिन नामों की मैंने आपके सामने चर्चा की है, ये नाम पहली लिस्ट में आने वाले हैं। तो 2-4 दिन बाद ये लिस्ट आ जाएगी, लेकिन जिन नामों की चर्चा मैंने आपके सामने की है, ये नाम कंफर्म माने जा रहे हैं कि इनको यहां से टिकट दिया जाएगा। इसी प्रकार के राजनीतिक विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।